ठीक है ना? ये ठीक है। मैंने वैसे पता नहीं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो सर बहुत मसला चल रहा है। हर 2 ढाई घंटे में लाइट बार बार जा रही है, पता नहीं क्यों। तो हाँ यार, आ वो जाती है थोड़ी देर में। जो केमिस्ट्री के सर हैं ना, आदिल साहब, वो भी जी। न्यू सिटी, उन्हें भी जी। सेम यही परेशानी फील करनी पड़ी। सर आपके पास मॉडल टाउन में ऐसे की प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ, लाइट है का प्रॉब्लम है, बट हमारा यूपीएस लगा हुआ है ना, बैकअप सिस्टम है। अच्छा हाँ, हमारा यूपीएस जो है ना सर, वो प्रॉपर लगा हुआ नहीं है। मतलब उसको सेट करना बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो 1 2 दिन में सेट हो जाए ना, फिर कोई मसला नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो तो सेट हो जाए तो फिर तो कोई, हमारा यूपीएस है ना, तो कोई परेशानी नहीं है, लाइट कब आ रही है कब जा रही हाँ, उतना पता नहीं चलता, यूपीएस से बहुत फायदा होता है। है। सही। अच्छा, हम ना फोर्थ के लास्ट दो क्वेश्चन उस दिन हमने लिखे थे, बट उनको हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि यस सर। आपकी लाइट का प्रॉब्लम बन गया था। नहीं, यस। हमारे पास है यस। फोर्थ का पार्ट नंबर 10। ये दोनों क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट है, विद द माइनर डिफरेंस, इनमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। सही से। चलिए, फैजान को ना मैं ये रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा फिर। हाँ सही है, आप स्टार्ट करें, क्योंकि हमें वैसे भी सिलेबस खत्म करना है और रोजाना डेली टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ना आगे यस लिखा सर। हुआ है एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन जीरो का हाँ। सिंपल मतलब ये है कि वी आर अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सही। वी आर अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट। साइड। ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं पहले ना इसमें जीरो पुट करके देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। एक बात याद रखें कि लिमिट वाले क्वेश्चन में ना, जी। बिफोर अप्लाइंग सम टेक्निक, हमें पहले ना पुट करके देखना होता है। अगर तो हमारा आंसर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो तब हम उसको कोई ट्रिक लगाते हैं या कोई टेक्निक लगाते हैं। अगर हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही ना आए तो फिर तो हम उस पर कोई ट्रिक नहीं ना लगाएंगे। ठीक है। सही। अच्छा, हमारे सही। पास दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी है ना, वो हमने एक पढ़ी है जीरो बाय जीरो, एक पढ़ी है हमने वन रेज टू द पावर इंफिनिटी, और एक हम यस। अभी पढ़ेंगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। सही। टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म इससे ज्यादा होती है, जीरो की पावर इंफिनिटी इज अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लेकिन एफएससी तक ना ये तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। सही है। ओके सर। यस सर। अच्छा, मैं ना इसमें जीरो पुट करके देखता हूँ, जैसे भी मैंने बताया था कि पहले हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखनी होती है। मुझे ये बात बताइएगा कि ये जो वन ओवर जीरो है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि वन ओवर जीरो इंफिनिटी होता है, पढ़ा हुआ है ना। यस सर। यस लेकिन सर। अगर ये बात याद रखें कि अगर एक्स जो है, सॉरी, हमारा जो वेरिएबल है, वो अगर जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो ना, तो फिर वो इंफिनिटी नहीं होता, फिर वो माइनस इंफिनिटी आएगा। यहाँ यस। वन ओवर जीरो का आंसर माइनस इंफिनिटी आएगा। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। सही। अब हम देखेंगे कि ई की पावर माइनस इंफिनिटी को हम कैसे टैकल करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको लिख दूंगा, वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी प्लस वन। ठीक है। यस सर। इंफिनिटी प्लस वन। एक मिनट ठहरिएगा ये तो हमारे पास ये जो ई की पावर इंफिनिटी होता है ना, ये बराबर होता है इंफिनिटी के, यानी किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो वन ओवर सही। इंफिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन ओवर इंफिनिटी प्लस वन। अच्छा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, तो जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है ना आरिफ साहब, वो माइनस वन आ रहा है। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब सही। लिमिट पुट करने से ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं आई। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं आई तो हम उस पर कोई टेक्निक ही नहीं ना लगाएंगे फिर। सही। ठीक है। सही है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर।
सही। इसी का जरा पार्ट 11 देखिएगा। बुक सामने रखा करें जब मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने होती है बुक। जी सर, सामने ही होती है। सही। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होगा। आप तो अब तक दोनों क्वेश्चंस को देख के बताए ना क्या डिफरेंस होगा। दोनों क्वेश्चंस को रीड आउट करें केयरफुली और बताइएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। एक मिनट सर, मैं पेज खोल लूँ। सही है, खोलें पेज, कोई इशू नहीं है। जी। हम्म, सर वो ग्रेटर देन जीरो था, और ये सॉरी, ये हाँ ये अप्रोच, एग्जैक्टली, ये राइट हैंड से अप्रोच करेगा। ये राइट हैंड ये से। जीरो को राइट हैंड से अभी ना मैं अप्रोच करेगा। ऑन द सेम स्टेप ना, आरिफ साहब ऑन द सेम स्टेप ना जीरो पुट करके देखूंगा कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है नहीं आती, जरा देखिएगा। मैं यहाँ सही। सेम वही काम करने लगा हूँ जो अभी मैंने किया था। मुझे ये बताइएगा, 1/0 अब माइनस इंफिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी होगा। एग्जैक्टली exactly. अब जो ई की पावर इंफिनिटी है ना, वो तो इंफिनिटी होता है। सो यू आर लेफ्ट विथ इंफिनिटी -1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी +1। सो फाइनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू आर लेफ्ट विद इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। ऑन द प्रीवियस पेज मैंने आपको इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी के बारे में क्या बताया कि ये क्या है। इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये बात याद रखें, इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट इनफाइनाइट होता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम जरा इसको ट्राई करें इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने की। तो स्टेप ये है कि आप ना ई की पावर 1/x को ना कॉमन ले लेंगे। जरा देखिएगा, कॉमन लेना के भी इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर मैं ई की पावर 1/x को कॉमन ले लूँ ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x। ठीक है, सही। डिवाइडेड बाय ई की पावर 1/x। आगे आ जाएगा वन। वन माइनस प्लस। 1 + 1। आपको पता है ना, जब हम कॉमन लेते हैं और जिस चीज में ना हो तो वो उसके नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात यस सर। बताएं, क्या कैंसिलेशन हो रही है? कैंसिलेशन तो ये नहीं हो रही, दिस वन विद दिस वन। यस सर। सही, अगर ये कैंसिलेशन हो रही है तो यू आर लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 - 1 डिवाइडेड बाय दिस ना, एक तो ये रह जाएगा। और यस सॉरी, सर। मुझे होल के नीचे बार लगाने की बजाय ना वो कर देना चाहिए था, जस्ट उसी के नीचे बार। लिमिट अलग अलग करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें। तो हमारे पास ये आ जाएगा सही। डिवाइडेड बाय 1 + 1/e⁻1/x। क्लियर है ये बात आप? अब मुझे यस एक बात सर। बताएं, जब हम यहाँ पे जीरो करेंगे अब, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1/e⁻1/0 डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर प्लस ई वन की ओवर पावर। ई की पावर ठीक है। 1/0। यस अब सर। मुझे बताएं द नेक्स्ट पेज कि अगेन ये बात है कि ये तो बन रहा था ई की पावर इंफिनिटी, और यहां भी बन रहा है ये ई की पावर इंफिनिटी। ऐसा ही है ना? हमने पढ़ा है यस सर। किसी भी पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है। सो 1/इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 + 1/इंफिनिटी। सो व्हाट इज 1/इंफिनिटी? ये तो जीरो नहीं होता। यस सर। 1 / 1। सो फाइनली हमारा आंसर तो 1 नहीं आ रहा। सो दिस इज योर यस फाइनल सर। आंसर। क्लियर है बात आपको? यस सर, समझिए। दोनों सेम क्वेश्चन है, एक के अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है और एक के अंदर एक के इनडिटरमिनेट अंदर फॉर्म। नहीं आ रहे। ठीक है। यस सर, एक्सरसाइज समझिए। 1.4 भी हम स्टार्ट ही करते हैं, तो उसका जो नाम है ना एक्सरसाइज 1। अरे साहब, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर में से, यस सर। उसके 99% चांसेस होते हैं कि उसने 1.4 में से आना होता है, 99%। सही। ठीक है। इस सही। एक्सरसाइज का नाम है कंटिन्यूटी। अभी आपको ऐसे फर्स्ट चैप्टर की कितनी प्रिपरेशन होगी, व्हाट डू यू थिंक?
अ, सर चैप्टर 1 में 1.3 तक तो 1.3 तक जितना भी किया एज सच उसमें सब कुछ ही आता है, मगर अब मैंने आपसे ही कहना था कि अगर आप अनसीन कोई क्वेश्चन है ना वो ट्राई करूंगा तो हाँ, उससे वो पता चल मेरे पास जाएगा। एक वर्कशीट बनी हुई है, वो मैं वेट कर रहा हूँ कि आपको 1.4 जब करा दूंगा। बड़ी बेहतरीन वर्कशीट है, आप कहेंगे कि सर वाकई ठीक इसमें है। उसके अंदर आंसर तो क्वेश्चन है। हाँ, बस वही है कि मतलब बुक के लिहाज से तो मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अनसीन ट्राई करने से पता चल जाएगा कितनी तैयारी हो चुकी है। नहीं, वो मैं वैसे आपको जो भेजूँ। सीन क्वेश्चंस है उनकी तो सारी हर अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर सब सेट जा रहा है। हर चैप्टर की बड़ी बेहतरीन बनी है वर्कशीट, वो तो आपको अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, कंटिन्यूटी में ये है ना कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन की डिस्कशन करने लगे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन। उससे पहले जरा एक बात देखिएगा, मुझे एक बात बताएं कि फर्ज करें एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। हम ना इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू कर देते हैं ना, यस तो सर। हम इजीली ये बात देख सकते हैं कि मुझे यहाँ टू पुट करना है और मेरा आंसर ना टू का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड आंसर वुड बी फोर। सही है? सही। लेकिन अगर हम रियल लाइन को देखें ना, इफ दिस इज अ रियल लाइन, और इस रियल लाइन के हम्म। ऊपर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो अगर यहाँ लेट से जीरो है, सॉरी, यहाँ हमारे पास वो है, जीरो है, यहाँ हमारे पास वन है, यहाँ लेट से टू था, लेटर ऑन यहाँ थ्री और फोर भी हम मार्क कर सकते हैं। तो जब x अप्रोचेस टू टू कर रहे हैं ना, तो यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन ये अराइज होने चाहिए भाई, हम टू को अप्रोच किस तरफ से कर रहे हैं। क्या हम टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या हम टू को राइट राइट सर। साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारी दो अप्रोच हो जाएंगे डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ यस सर। हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगी है 1.4 में कि हम ना किसी भी फर्ज करें फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम दो किस्म के अप्रोचेस को इख्तियार करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, यानी लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच। तो मैंने सही। जब लिखना होगा ना कि मैं टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू के ऊपर ना छोटा सा नेगेटिव लिख दूंगा। टू के ऊपर नेगेटिव लिखा होगा, ये नेगेटिव टू नहीं है। इसको मैं पता है किस तरह से पढ़ूंगा, एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव। क्या पढ़ूंगा इसको, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नेगेटिव। अप्रोचेस टू टू नेगेटिव। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिमिट है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। सही है? सही। यानी इसका एक और मतलब ये है कि वी आर अप्रोचिंग टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन यस अगर सर। मैं लिमिट लिखूं और मैं इसी तरह से एक्स अप्रोचेस टू टू लिख दूं और टू के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लिख दूं, तो इसको मैं पढ़ूंगा इस तरह कि इट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव। सही। इसको पॉजिटिव। मैं करूंगा दिस इज अ राइट हैंड लिमिट। क्या होगी ये हमारे पास, राइट हैंड लिमिट। राइट क्लियर है हैंड। बात? यानी वी यस विल सर। अप्रोच टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल अप्रोच टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अच्छा, एक बात है ना, अगर ये फंक्शन है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसके अंदर अगर मैं टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ या टू को राइट साइड से अप्रोच करूँ तो इतना कोई खास फर्क पड़ने इस वजह से नहीं लगा कि हमारे पास फंक्शन एक ही है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का आ जाए ना, मैं अब आपके सामने एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, जरा देखिएगा। इस फंक्शन को ना पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। क्या नाम होगा इसका? पीस वाइज फंक्शन। हाँ, ये पीसेस में डिफाइंड है। देखिए ना, इसके दो पीस हैं हमारे पास, इसका नाम इस वजह से हमने पीस वाइज फंक्शन रखा हुआ, ठीक है। सही। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो टू है, तो बेसिकली ये सर हमें बता देगा कि फंक्शन राइट साइड से अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हाँ साइड से। एग्जैक्टली exactly, ये जो पोर्शन सही। है ये लेफ्ट हैंड हम्म। अप्रोच के लिए है कि हमने टू को यस लेफ्ट सर। साइड से अप्रोच करना है, और ये जो पोर्शन है ये ये राइट हैंड राइट हैंड अप्रोच, साइड के लिए। टू को ना राइट हैंड साइड यस से सर। ठीक है।
यस राइट सर। हैंड लिमिट, दिस द वर्ड इज राइट हैंड साइड, नहीं, दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सही। अच्छा, इस फंक्शन का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज पीस। पीस वाइज फंक्शन। यस, पीस अमन वाला नहीं, पीस यस टुकड़े वाला है, पी आई पोर्शन सी नहीं। वाला। हाँ सही है, यस सर। पीस वाला function। अच्छा, एक और बात है, मैं अब आपको यहाँ एक बात लिखवाने लगा हूँ। वो बात यूं है, इस डेफिनेशन को हमने बड़ी ही तवज्जो के साथ समझने, पूरी एक्सरसाइज इसी पे है। मैं लिख देता हूँ, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है, सही है। सही। मैं पहले वर्डिंग में सही। लिख देता हूँ, फिर मैथ्स में लिख दूंगा कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and is equal to value of function, सही, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सही। ये तीन बार, ये बात अभी मैं, ये तो अभी हमने वर्डिंग में लिखा है ना, इसको मैं अभी मैथ्स की लैंग्वेज में लिखूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। A function is said to be continuous if left hand limit is equal to the right hand limit is equal to the value of function। तो मतलब ये है कि फर्ज करें एक फंक्शन है, let f of x is a function it is said to be continuous। अब प्रॉपर मैं आपको डेफिनेशन लिखाने लगा हूं। इट इज said to be continuous, it is said to be continuous at x is equal to a, ठीक है। सही। ये कैसे कॉन्टिन्यूअस है, x is equal एट to एक्स इज a इक्वल टू ए। if, अब ये जो ऊपर बात लिखी है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, हम्म। उसको अब मैं इस तरह से लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, इसी तरह लिखूंगा ना। सही। और ये जो मैं अब लिखने लगा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, ए ये क्या है, पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट। यस सर। और अगर मैं फंक्शन के अंदर डायरेक्टली उस नंबर को पुट कर दूं ना, तो इसको मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या कहूंगा मैं इसको, वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ, फंक्शन। यस। इसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है। इसको हम यस सर। पढ़ेंगे दैट इज अ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी वी आर अप्रोचिंग ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और इसको हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, सही, सही। सही। वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्लियर है ये बात आपको, यस सर। सही। अब ना हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम 1 भी कर लेंगे, कोई उतना मसला नहीं। 2 का ठीक है सर। पहला पार्ट ये है कि हमने ना फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। अब कंटिन्यूटी की अभी हमने कंडीशन ये पढ़ी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये तीनों बातें आपस में बराबर हुई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो जरा अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन डिफाइंड है ना, ये है पीस वाइज फंक्शन। मैं इस फंक्शन की यस। थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन ये कर देता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे ना, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सॉल्यूशन कैसा नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि एफ ऑफ 3 क्या होगा, तो उसके लिए ना मुझे 3 को पुट करना होगा, तो मुझे पहले ये देखना होगा कि हमारा ये नंबर इस फंक्शन में पुट होगा या इसमें। तो उसके लिए देखें ना, 3 2 से बड़ा है ना, ये यस देखें, सर। तमाम हम्म। वो इनपुट 2 से बड़ी हैं वो यहाँ पुट होंगी।
So our answer will be 12 plus 1 13. 13। अच्छा, मुझसे कोई पूछे कि एफ ऑफ जीरो कितना होगा, तो आर जीरो इज लेस देन टू ना, वो यहाँ पुट होगा यस सर, सुबह। 5 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? अगर यस सर। मुझे कोई पूछे कि एफ ऑफ टू कहाँ पुट होगा, तो मैं देखूंगा कि तो इक्वल सर का फर्स्ट साइन। वाले में जाएगा, फर्स्ट वाले एग्जैक्टली, में सो जाएगा। यस सर। 9, 4 9। दैट वुड बी। अब ना हम यहाँ पुट करने लगे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, कंटिन्यूटी की डिस्कशन हो रही है टू पे। तो इसका सॉल्यूशन यूं है कि पहले ना मैं टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, लिमिट अप्रोच पॉजिटिव। नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव से पहले लेफ्ट साइड, ठीक। तो नेगेटिव पे देखूंगा कि मेरा फंक्शन कौन सा चूज होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पहला फंक्शन चूज होना चाहिए, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन टू। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जरा हम यहाँ टू पुट करके देखते हैं। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 2 × 2 + 5। तो मेरा आंसर तो आ रहा है 9। कितना आंसर आ रहा है? 9। 9। अच्छा, अब ना मैं जरा देखता हूँ कि टू पॉजिटिव पे मेरा आंसर कितना आ रहा है। तो टू पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज। मुझे बताइएगा टू पॉजिटिव पे मैं कौन सा फंक्शन चूज करूं। सर दूसरा वाला। हाँ एग्जैक्टली, 4x + 1। सो अगर मैं इसके अंदर नंबर पुट कर दूं टू, तो मेरा आंसर वुड बी 8 + 1 9। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर तो बराबर आ चुका है। नाउ रिमेनिंग लेफ्ट इज वैल्यू ऑफ यस द। सर। उसके लिए ना हमने एफ ऑफ टू को डायरेक्ट पुट करना होगा फंक्शन में। तो वहां मैं देखूंगा जहां इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन तो यहाँ है, यहाँ पुट करके देखूंगा तो मेरा आंसर तो अगेन 9 आ जाएगा। मुझे ये बताएं, लेफ्ट हैंड यस सर। लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऑन द नेक्स्ट यस सर। ऑन द नेक्स्ट पेज में ये लिख दूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ इज ऑफ इक्वल एक्स टू। यस सर। is equal to limit x approaches to positive। टू पॉजिटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हाँ, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो मुझे ये बताएं, क्या हमारी ये तीनों चीजें बराबर हैं? अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। हमने किस पे कंटिन्यूटी चेक की है? यस सर, बराबर। हमने किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस की है? टू पे ना। सो एफ ऑफ एक्स इज यस सर। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये बात? तो यो हमारा ये यस सर। क्वेश्चन सही है। सही। अच्छा, मुझे ना जरा आप बताएं ना पार्ट टू के बारे में, कि पार्ट टू में हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहले ये जरा बताएं। सर सी इज इक्वल टू 1 पे। हाँ, सी इज इक्वल टू 1 पे, गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सी इज इक्वल टू 1 पे तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज होगा? सर लेफ्ट हैंड लिमिट पे यूज होगा सर दूसरा वाला। सही है, गुड, वेरी गुड। राइट हैंड लिमिट में? सर राइट हैंड लिमिट पे हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, गुड। और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे? सर वैल्यू फंक्शन है पहला वाला। हम्म, वैल्यू ऑफ फंक्शन में दूसरे वाला देखना, एक्स इज इक्वल टू 1 किधर लिखा एक्स हुआ है? इज इक्वल टू 1, सही सही सही। ठीक है। हाँ तो सही। जरा वैसे ना माइंड में कैलकुलेट करके बताएं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हम्म, जल्दी जल्दी से ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पुट करें, क्या आंसर आ रहा है? राइट हैंड लिमिट में लेफ्ट क्या हैंड। आंसर आ रहा है? सर नहीं है। हाँ, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं आएगी, ऐसा ही है ना? यस सर। नहीं, यस सर। बल्कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही बराबर नहीं आएंगी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दूर राइट की और बात लेफ्ट हैंड नहीं है बराबर। एक का 4 है, एक है। का 2 है। हाँ, एक का 2 नहीं नहीं, सॉरी,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं आ रही। देखें दोनों का 2 2 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन का यस 4 आ रहा है, टू ठीक टू। हाँ उसका सही वही, एक का दो दो फिर फोर आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है आंसर। है। अच्छा चलें ठीक है, नेक्स्ट जरा मुझे ये बताएं कि उसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास दो हैं? सर 3 है। नहीं, दो होंगे, -2 और 2। अच्छा उसके, एक पॉइंट मिनट। ऑफ डिस्कशन फंक्शन पॉइंट ऑफ नहीं, डिस्कशन वो जो रिजल्ट के बाद आता है ना? नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ मतलब डिस्कशन वो जिसपे वो हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने का कहते हैं। एक मतलब वही ना जो राइट और लेफ्ट वाले जो अप्रोचेस का, तो वो हाँ तो दो ही एग्जैक्टली। होंगे ना, वो दो होंगे, हाँ वो सही तो वो दो होंगे, समझ सही। गए, ठीक। अभी मैं आपको इसका पार्ट 3 करा रहा हूँ फिर, ठीक है? पार्ट 2 आपने खुद करना है। सही है, कर लो। लिमिट हमारे पास फंक्शन है, दिस इज आल्सो अ पीस वाइज फंक्शन। हमारे पास फंक्शन कुछ यूं डिफाइन है, 3x if x is less than or equal to 2, sorry -2, x square -1 if x is less than -2 and greater than 2, सही? And 3 ये if x is greater than or equal to 2। 2 2। क्लियर है ये बात? आप यस सर। सही। अब मुझे एक बात बताएं कि उन्होंने नीचे क्या कहा है, डिस्कस कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ? एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। हाँ एग्जैक्टली। मैं ना पहले हेडिंग दे दूंगा, एट x इज इक्वल टू 2। मर्जी है दोनों में से किसी एक पे पहले डिस्कस कर सकते। ये क्या लिखा हुआ है, ये जरा इस बात को पढ़िएगा। व्हाट इज दिस? सर -2 इज लेस देन x नहीं एंड नहीं, जस्ट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किए हैं। सर x इज लेस देन 2। वेरी गुड। एंड ये क्या लिखा हुआ है? सर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो जबरदस्त, थर्ड ओके। वाला आएगा। हाँ अब नहीं, पहले मैं देखूंगा ना कि मैं डिस्कस किसकी करना, मैं तो टू नेगेटिव डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना। टू अच्छा। नेगेटिव के लिए जरा आप हाईलाइट कीजिएगा कि x लेस देन 2 कहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में या सॉरी दूसरे वाले में या तीसरे वाले में? सर दूसरे वाले में लिखा है। वेरी गुड। तो ये फंक्शन जब मैं चूज कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x² -1। अब जब मैं यहाँ ये नंबर पुट कर दूंगा ना तो इट वुड बी 2 का स्क्वायर -1। माय आंसर वुड बी 3। ऐसा ही होगा ना? यस सर। सही। अब मैं जरा 2 पॉजिटिव करके देखता हूँ कि 2 पॉजिटिव पे मेरा फंक्शन कौन सा चूज होगा, उसका आंसर क्या आता है। मुझे ये बताएं 2 पॉजिटिव के लिए हमने ना फंक्शन में से ढूंढना होगा कि x ग्रेटर देन 2 कहाँ लिखा हुआ था। मुझे जरा ये लिखने दें, फिर मैं प्रीवियस पेज पे जाऊंगा तो आपसे ही सही। बताऊंगा, आपको ही बताऊंगा ढूंढने का। आप बताएं जरा किधर लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 2? सर x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है थर्ड वाले में, और वेरी इक्वल गुड, टू द 2। फंक्शन इज 3। अच्छा इसमें 2 नहीं पुट हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माय आंसर इज 3। मुझे ये बताएं मेरा सही। लेफ्ट हैंड का आंसर क्या आया था? 3। राइट हैंड का भी 3 आया है, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा अब मैं जरा देखता हूँ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी x इज इक्वल टू 2 भी यहाँ ही लिखा हुआ है ना। तो यस मैं सर। तीसरी चीज लगा हूँ ना, वो करने लगा हूँ f(2). और f(2) का भी तो आंसर 3 आया है ना। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का जो हमारा आंसर आया था, 3। x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव का जो आंसर आया था, वो दोनों तो आपस में बराबर थे। यस सर। हमारा आंसर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यही आया है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यही आंसर आया। सो व्हाट डज इट मीन्स दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ यस मैं यूं सर। लिख दूं, implies f of x is continuous। सर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं, एक दफा फिर रिमाइंड करा दीजिए, उसमें वो बस मैं एक कंफ्यूज हो बार रहे बता हैं। देता हूं। यहाँ इक्वल का साइन होगा ना फंक्शन का, यहाँ यस सर। इक्वल, तो देखें सही। x इज इक्वल टू 2 है। इसमें जो फंक्शन होगा ना वहां डायरेक्ट 2 हम्म। पुट करना है, डायरेक्ट। तो यहाँ 2 तो नहीं पुट हो सकता, तो f ऑफ 2 इज इक्वल और टू 3 आ। सही, अगर वहां पे 3x होता
तो वो 3 into 2 हो जाता। हाँ, फिर हमारा आंसर 6 आ जाता। सही सही। ये हमारा समझ गया। फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है। अब यस मैं सर। इस सेम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहूंगा -2 पे। सही है। तो ये बेसिकली लॉन्ग का क्वेश्चन। हाँ, अतः ही लॉन्ग यहां से, ये देखें, सही। x लेस देन और इक्वल टू -2 ये लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड तो लिमिट में ये वाला ये वैल्यू ऑफ वो है। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही चूज होगा। ठीक है। थैंक और सही। x ग्रेटर देन -2 ये लिखा हुआ है, ये देखें। सही। तो ये चूज हो, ये आपने यहाँ पे खुद करना होगा। ठीक है। सही सर। ये आप ट्राई कीजिएगा और कल ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है। सही है कल सर। हमारी 1.4 एंड होगी, फिलहाल 1.4 तक करके हम मूव कर जाते हैं सेकंड पे, फिर हम 1.5 भी करें। ठीक है। सही है सर। ओके सर। ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर देता हूँ फैजवान के लिए। सही है सर। चलिए, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।